हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही खुद की ही बात पर शर्मा रही थी। तभी विराट कहता है, ओह मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्या, वो भी ऐसे घूर घूर कर। आरोही को विराट के मुंह से ये बात सुनकर और भी शर्म आती है और वो शर्म से लाल हो जाती है। तभी विराट आरोही को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आरोही कहती है, अब बस भी करो, वो तो मैंने गलती से कह दिया था। विराट कुछ और ही सोच में था। विराट सोचने लगा, ये लड़की इतने अच्छे से तैयार होकर आज ऑफिस क्यों आई है, कहीं आज भी उस गधे अर्जुन के साथ तो नहीं जाने वाली। आरोही भी सोच में पड़ गई कि वो विराट से माफ़ी कैसे मांगेगी, और मांग भी ली तो विराट उसे माफ़ करेगा या नहीं। तभी आरोही ज़ोर से खांसती है और कहती है, विराट मुझे तुमसे कुछ कहना है। विराट बड़ी हैरानी से कहता है, हाँ बोलो। आरोही बड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कल रात तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। आरोही का लास्ट का वाक्य सुनकर विराट को गुस्सा आता है। विराट कहता है, ओ मिस आरोही, मुझसे माफ़ी मांग रही है। विराट एक बड़ी मुस्कान देता है और कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो आरोही कहती है, प्लीज़ मैंने सब गलती से कह दिया था, इसलिए तो माफ़ी मांग रही थी। तुम जैसा बोलोगे मैं आज के दिन तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। विराट आरोही की ये बात सुनकर खुश होता है और विराट हंसकर कहता है, क्या सच में कुछ भी करूं तो तुम कुछ नहीं कहोगी। आरोही को कैसे भी कर विराट की माफ़ी चाहिए थी, नहीं तो उसका दम घुटने लगता। आरोही कहती है, हाँ मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। आरोही जानती थी विराट उससे कितना भी नाराज़ हो ले तो भी कभी उसे कुछ ऐसा करने को नहीं कहेगा जिससे आरोही को परेशानी हो जाए। विराट अपनी कुर्सी से उठ जाता है और आरोही के पास जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए तो मुझे किस करना होगा और कहना होगा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नाराज़ नहीं करूँगी। आरोही विराट को हैरानी से देखती है तो विराट कहता है, अरे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम नहीं करना चाहती तो कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें ज़रूर किस करूँगी। आरोही ये कहकर विराट की ओर बढ़ जाती है और विराट के गले में हाथ डालती है और कहती है, मैं बस तुम्हारी माफ़ी के लिए ये कर रही हूँ, कुछ गलत मत समझ लेना। विराट आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी आरोही अपने होठ विराट के होठ में रख देती है। आरोही विराट को किस करके पीछे होने लगी तो विराट ने आरोही को कसकर पकड़ा और दीवार से लगा दिया। तो आरोही कहने लगी, अरे विराट तुम क्या कर रहे हो। विराट कहता है, खुद मुझे ही उकसाती हो और मैं कुछ करने वाला होता हूँ तो हमेशा सवाल करती रहती हो। विराट आरोही के सवाल नज़रअंदाज करके उसे अपनी बाहों में भरकर किस करने लगता है। आरोही एक बार भूल ही गई थी वो विराट के साथ उसके कैबिन में है। विराट ने उसे काफ़ी वक्त बाद छोड़ दिया। आरोही विराट की इसी हरकत से शर्म से पूरी लाल हो गई थी। विराट आरोही को ऐसे देखकर काफ़ी खुश था। विराट को आरोही का ऐसा शर्माया हुआ लाल चेहरा काफ़ी पसंद था। तभी विराट कहता है, तुमने और भी कुछ करना है मेरे माफ़ी के लिए। तो आरोही कहती है, हाँ विराट मैं तुम्हें कभी भी नाराज़ नहीं करूँगी। अब खुश, तुम्हें जो चाहिए था वो सब मिल गया, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो बाहर के लोग कुछ और ही समझ लेंगे। विराट कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। आरोही कहती है, तुम्हारा स्टाफ कहता है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम मेरा फ़ायदा उठाते हो। विराट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, उस हिसाब से तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। और विराट मन में कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और वो भी पूरी ज़िंदगी भर। आरोही कहती है, विराट मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया है, तुम ही चाहते थे कि मैं तुम्हें किस करूँ और मैंने वैसा किया भी। अब तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। विराट कहता है, हाँ अभी के लिए किया माफ़, पर ये मत समझ लेना कि हर बार मैं तुम्हें ऐसे ही आराम से बचकर जाने दूंगा। आरोही विराट की बात सुनकर और भी शर्मा जाती है और कहती है, बस भी करो। ये कहकर आरोही
बाहर जाती है और सीधा वॉशरूम में जाती है और अपनी लिपस्टिक ठीक करती है और अपने चेहरे पर आई हुई शर्म की लाली भी छुपाती है। विराट खुद से ही काफ़ी खुश था। आखिरकार आरोही को उसकी गलती का एहसास हुआ। विराट मन में ही ठान लेता है कि वो कुछ भी करेगा पर आरोही को उस अर्जुन के बच्चे से दूर ही रखेगा। तभी विराट अपने जासूस को फ़ोन करता है और कहता है क्या पता चला अर्जुन के बारे में। विराट जासूस की बातें सुनकर हैरान होता है और विराट कहता है उस लड़के पर नज़र रखना। विराट खुद ही कहता है इतना परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है ये। अर्जुन पहले से ही मेरी आरोही को पसंद करता था और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उसके पास अच्छे खासे बिजनेस हैं और दिखने में भी अच्छा है, तो उससे आरोही की शादी कैसे तोड़ूं। विराट अब आरोही की शादी तोड़ने पर तुला हुआ था। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। आरोही अब नॉर्मल होकर अपना काम करने लगी। आरोही ने विराट के बारे में सोचना बंद ही कर दिया था। आरोही ये मानना नहीं चाहती थी कि वो कभी किसी से प्यार कर सकती है। किसी से प्यार करना भी ठीक है पर वो भी विराट से। आरोही इस ख्याल से भी डर जाती थी। इसलिए आरोही ने खुद को समझा लिया और खुद से ही कहने लगी आरोही तुझे उस खड़ूस से दूर ही रहना है, नहीं तो विराट का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी विराट का फ़ोन आरोही को आता है। फ़ोन पर विराट का नाम देखकर आरोही सर पर हाथ मारती है और खुद से ही बड़बड़ाती है शैतान का नाम लिया और देखो उसका फ़ोन भी आ गया। आरोही फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ बोलो शैतान। विराट कहता है क्या कहा तुमने? तुम्हें तो मैं देख ही लूँगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम मुझे अकेले मिलो तब तुम्हें बताता हूँ मैं कैसा हूँ। आरोही कहती है अब काम की बातें भी करो, तुम मुझे बातें सुनाने के पैसे नहीं देते। विराट कहता है छिपकली कहीं की, आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम मेरे साथ चल रही हो? आरोही कहना चाहती थी मैं नहीं आऊँगी, तब तक विराट ने फ़ोन रख दिया था। आरोही खुद से ही कहती है कोई बात नहीं आरोही, हम इस खड़ूस को भी देख लेंगे। 10 मिनट बाद विराट कैबिन से निकलता है और आरोही के टेबल पर जाता है और कहता है अब चलो भी, मुझे देर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरोही कहती है हाँ जैसे तुम मुझे पसंद करो इसलिए मैं मरी जा रही हूँ ना। विराट कहता है कुछ कहा क्या तुमने? आरोही कहती है नहीं नहीं, मैं अपने बॉस को कुछ कह सकती हूँ क्या? आरोही ने अपनी बात पूरी की और विराट के साथ चल दी। आरोही को बिल्कुल भी मूड नहीं था विराट के साथ जाने का, पर क्या करे, बॉस तो वही था, इसलिए आरोही को उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी। विराट और आरोही होटल के एक प्राइवेट रूम के अंदर गए जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। आरोही कहती है विराट हमारे क्लाइंट कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए? विराट भी सोच में पड़ता है और कहता है अभी तक उसे तो आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ रह गया। तभी दरवाज़ा खुलता है और विराट अपने सामने रोहित को देखता है और उसे गले लगाता है और कहता है अबे साले इतने दिन कहाँ था, तू तो जैसे गायब ही हो गया था। रोहित कहता है अरे यार पूछ मत, इतना काम था कि मुझे तुझे मिलने का टाइम भी नहीं मिला, और देख आज मिल रहा हूँ, वो भी काम के सिलसिले में। विराट रोहित से अच्छे से बात कर रहा था। आरोही विराट को ऐसे मस्ती भरा रूप देखकर हैरान थी। आरोही कहती है अरे ये तो कितना सीरियस चेहरा लेकर घूमता है, पर दोस्तों के बीच कुछ अलग ही होता है। तभी रोहित की नज़र आरोही पर पड़ती है और वह बस उसे देखता ही रहता है। विराट भी रोहित को देखता है और सोच में पड़ जाता है इस बेवकूफ़ लड़की को कहीं भी लेकर जाना ठीक नहीं है, उसे हर कोई ऐसे ही देखता रहता है। सारी गलती आरोही की खूबसूरती की है, किसने इसे इतना अच्छा दिखने के लिए कहा था? पर बस मीटिंग के लिए आए थे, पर नहीं, मैडम को अच्छे से तैयार होकर आना था। विराट रोहित की ओर देखता है और धीरे से उसके कान में कहता है ऐसे अपनी भाभी को ताड़ना
अच्छी बात नहीं है। रोहित ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, साले ये कब हुआ और क्या ये? विराट रोहित को चुप होने का इशारा करता है। रोहित भी बाकी सारी बातें समझ जाता है, पर ना जाने क्यों रोहित को आरोही को देखते ही अपनी माँ की झलक उसमें दिखाई देती है। रोहित कहता है, तुम्हारा नाम क्या है प्रीटी लेडी? आरोही मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम आरोही है। आप और विराट अच्छे दोस्त लगते हैं। सॉरी अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। तभी विराट कहता है, हम यहाँ पर काम के सिलसिले में आए हैं, तो आप प्रेजेंटेशन चालू कर दीजिए। आरोही प्रेजेंटेशन अच्छे से करती है। रोहित और विराट डील साइन करते हैं। रोहित कहता है, प्रोफेशनल बातें तो हो गई, अब पर्सनल बातें करते हैं। विराट कहता है, बोल क्या कहना चाहता है? रोहित कहता है, अरे मेरी बहन प्रियंका तुझसे प्यार करती है, ये बात तो तुम्हें पता है ना? विराट कहता है, देख भाई, तुम्हारे कहने से मैंने एक बार उसे चांस दिया था, पर वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा, तो तू मेरा साला बनने का सपना छोड़ दे। आरोही विराट और रोहित की बातें ध्यान देकर सुनती है। विराट कहता है, तुम तो जानते हो तुम्हारी बहन कितनी चिपकू है, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहित कहता है, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें वो पसंद ही नहीं है तो? रोहित अचानक से कहता है, ये आरोही वही लड़की है ना जिसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था? विराट कहता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि यही मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आरोही विराट की बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है। तभी विराट आरोही की कमर पे हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। देखो, तुम्हारी बहन से तो लाख गुना अच्छी है मेरी पसंद। रोहित भी विराट की इस हरकत पर उसे देखता रहता है। रोहित कहता है, तुम कब से लड़कियों के इतने करीब जाने लगे? अरे तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, हर लड़की से तो दूर भागते रहते थे, तो ये सब कैसे हुआ? विराट आरोही के बाल से खेलते हुए कहता है, हाँ, कब तक मैं भागता रहता, आखिरकार जिसके आगे आरोही जैसी खूबसूरती होती तो उससे प्यार कैसे नहीं होता। आरोही हैरानी से विराट की ओर देखती है और खुद से ही कहती है, कहीं इस विराट का दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना, ये मुझे ऐसे क्यों प्यार जता रहा है? कहीं ये सच में तो नहीं, ये बस इसके दोस्तों को दिखाने के लिए ये सब कर रहा होगा, नहीं तो इस कड़ेले के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें निकलना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट बस रोहित को ये दिखाना चाहता था कि वो जिस लड़की की तरफ देख रहा है वो उसकी है। विराट मन में ही सोच रहा था, बेटा रोहित, तेरी डाल गलने नहीं वाली, मैं मेरे प्यार को यूं आसानी से किसी के भी पास जाने नहीं देने वाला। पर ना जाने क्यों आरोही को रोहित को देखते ही कुछ अपनापन लग रहा था। आरोही ने विराट को खुद से दूर किया और रोहित को बस देखती रह गई और रोहित से कहा, क्या मैंने आपको कभी पहले देखा है क्या? आपको देखते ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तभी रोहित प्यार भरी नज़र से आरोही को देखता है और कहता है, हाँ, मुझे भी तुमसे मिलने के बाद ऐसा ही लग रहा है। तभी विराट मन में ही कहता है, अरे भाई, सबको मेरी आरोही क्यों दिखती है? अरे भाई, ये मेरी है और सब लोग इस पर ही लाइन मारने में लगे रहते हैं। तभी विराट आरोही और रोहित की ओर देखता है और कहता है, अब आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो कुछ काम की बातें करें। तभी रोहित कहता है, अबे साले कितना जलेगा, मैं क्या आरोही से अच्छे से बात भी नहीं कर सकता क्या? विराट कहता है, मुझे मेरे होने वाली बीवी से, ऐसे बात करने वाले लड़के से सख्त नफरत है। ये तुम्हारी भाभी है, ये भूलो मत। आज से तुम्हें इससे अच्छे से बात करनी होगी। आरोही विराट की बात सुनकर हैरानी से विराट की तरफ देखती है, पर विराट घमंड में रोहित की ओर देखता है, जैसे उसे कहना चाहता हो, मेरी बीवी से दूर रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। रोहित विराट की वार्निंग भाप लेता है और कहता है,
हाँ भाई, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। दूसरी तरफ आरोही अभी भी सदमे में थी कि विराट उसे उसकी बीवी बनाने की बात कैसे कर सकता है। आरोही को ये बात सुनकर एक तरफ खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार कोई लड़का अपने प्यार का बिना इजहार किए हुए अपने दोस्तों के बीच में ऐसे कैसे बात कर सकता है। आरोही गुस्से में विराट के पैर पर जोर से लात मारती है। आरोही की ये हरकत रोहित ने अच्छे से देख ली थी, पर वो विराट के सामने ऐसे दिखा रहा था कि उसने कुछ भी नहीं देखा। रोहित जानता था विराट का गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए रोहित बस उन दोनों के झगड़े को एंजॉय कर रहा था। पर विराट को आरोही की लात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आरोही को हैरानी हो रही थी कि विराट पत्थर है क्या, उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा। आरोही ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी विराट को खुद से दूर करने की, और वो बार बार विराट के पैर पर अपने पैर मार रही थी। रोहित समझ जाता है कि विराट सच में ही आरोही से प्यार करता है, नहीं तो विराट मल्होत्रा जैसा खड़ूस इंसान किसी लड़की का ऐसा व्यवहार कैसे सहन कर सकता है। आरोही को अब उस कमरे में घुटन होने लगी, तो आरोही ने कहा, बॉस आपका काम हो गया हो तो चले क्या हम। विराट ये मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए विराट कहता है, नहीं, अभी भी मुझे यहाँ पर काम है। आरोही को अब गुस्सा आने लगा। आरोही रोहित के सामने कहती है, अगर तुम्हें काम करना है तो करो ना, किसने रोका है। पहले मेरे कमर से हाथ निकालो और पूरी रात भर यहाँ पर काम करते रहना। आरोही को इतना गुस्से में देखकर रोहित समझ जाता है कि विराट ने अपने दिल की बात आरोही को नहीं बताई, और वो ये चाहता है कि आरोही उसके दिल की बात समझ जाए और उसे भी प्यार करने लगे। तभी आरोही विराट की पकड़ से निकलती है और कहती है, अब 6 बज गए हैं, मेरे ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, तो मैं अब घर जा रही हूँ। विराट कहता है, नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जा सकती। आरोही कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊँ। विराट आरोही की ओर गुस्से से देखता है, बदले में आरोही भी उसे घूर कर देखती है। आरोही जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगी, तभी विराट कहता है, अगर तुम इस रूम से बाहर गई ना तो बाद में मत कहना मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। आरोही विराट से कहती है, मैं तुम्हारी खोखली धमकी से डरने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं आरोही कपूर हूँ, ये बात कभी मत भूलना। आरोही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विराट रोहित को इग्नोर करके आरोही के पीछे पीछे जाता है। रोहित ये सब देखकर कहता है, ये प्यार भी अजीब होता है, किसी इंसान को इस तरीके से पागल बनाता है, ये आज मैंने पहली बार देखा है। आरोही गुस्से में रूम से बाहर निकली, उसके पीछे विराट भी रूम के बाहर आया और आरोही को जबरदस्ती पीछे से पकड़कर उसे कंधे पर लादकर पार्किंग तक लेके गया। आरोही इस बात से हैरान थी और विराट के कंधे पर उसे जोरदार मुक्के बरसा रही थी, पर विराट इतना स्ट्रांग था कि आरोही की मार से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। विराट आरोही को गाड़ी तक ऐसे ही उठाकर ले जाता है और आरोही को गाड़ी से लगाकर खड़ा करता है। आरोही के पीछे गाड़ी और सामने विराट था, इसलिए आरोही अब कहीं भी हिल नहीं पा रही थी। तभी विराट कहता है, ये कैसे कपड़े पहने हैं, तुम्हें पता भी है तुम इसमें कितनी खूबसूरत लग रही हो। आरोही कहती है, हाँ तो विराट मल्होत्रा मेरे खूबसूरत लगने से मुझे ऐसे उठा कर लेके आया है। विराट कहता है, खबरदार आगे से ऐसे कपड़े पहने तो। आरोही कहती है, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं। विराट कहता है, ओह, तो तुम सबको दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो और सब लोग तुम्हें देखें, इसलिए इतना सज संवर कर आती हो। आरोही कहती है, विराट मुझे पता नहीं था तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, जो किसी लड़की के कपड़ों पर तुम ऐसे जज कर रहे हो। विराट, शायद तुम्हें पता नहीं, कपड़ों से नहीं बल्कि इंसान को अपनी सोच पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विराट ये सब जानता था, पर वो चाहता था कि आरोही को कोई बुरी नज़र से देखे ना, इसलिए विराट आरोही को ऐसे कपड़े पहनने से मना कर रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विराट अपने प्यार का एहसास आरोही को दिला पाएगा
और आरोही और अर्जुन की शादी को कैसे रोकेगा विराट, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।